नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वैदिक ज्योतिष के ऊपर समय समय पर नई जानकारी मिलती रहे और आप अपने आप को अपडेट रख सके। देखिए, जो आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो बकरी ग्रहों के ऊपर है। बहुत से कमेंट आए, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी बकरी ग्रहों के बारे में कुछ समझ नहीं आता कि ये बकरी ग्रह क्या होते हैं, इनका फल क्या होता है, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाए आप। तो आज का ये वीडियो बकरी ग्रह के ऊपर जो मेरी रिसर्च है उस पर आधारित है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात बकरी ग्रह को सुनकर जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि ग्रहों की उल्टी गति होगी। जैसे ग्रह इस दिशा में चल रहे हैं तो कहते जी बकरी ग्रह हो गए तो इस दिशा में हो गए, गति उल्टी होगी। देखिए, ये बिल्कुल गलत धारणा है। पहले तो ये धारणा दिमाग में से निकाल दीजिए कि कोई भी ग्रह उल्टी गति से चल सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई भी ग्रह उल्टी गति से चल सके। बस हमें प्रतीत होता है धरती से, हमें ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे की ओर चल रहा है, उल्टी गति से चल रहा है। जैसे हम बस में बैठे हो जिसकी गति बहुत ज्यादा अधिक हो, तो जो स्लो मूविंग व्हीकल्स होते हैं जैसे साइकिल वगैरह होते हैं, वो इस तरह लगता है कि जैसे पीछे की ओर चल रहे हो। और जो स्टेबल वस्तुएं होती हैं जैसे पेड़ वगैरह होते हैं, जब हम बस में बैठे होते हैं तो इस तरह लगता है कि जैसे वो पीछे की ओर चल रहे हो, मगर एक्चुअल में ऐसे नहीं चलते। वो हमें लगता है, हमें प्रतीत होता है। इसी तरह बकरी ग्रह पीछे की ओर नहीं चलते, उल्टी गति में नहीं चलते, हमें धरती से केवल प्रतीत होता है कि वो उल्टे चल रहे हैं। देखिए, जो ग्रह और सूर्य है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो इनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। या इस तरह समझ लें कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा तभी करते हैं जब इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। तो कई बार सूर्य के ऊपरी और निचले बिंदु के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण में की शक्तियों में थोड़ा अंतर आ जाता है और ग्रह एक लूप बना लेते हैं। देखिए, ये ग्रह ने ऐसे चलना था ना, दूसरा कलर लेता हूं। ये ग्रह ने इस तरह चलना था, इसका रास्ता ये था, ये वाला। लेकिन इसी ने क्या बना ली, एक लूप बना लिया, कर्व बना ली। कर्व मतलब बकर बना ली। इस तरह से है तो इसी स्थान पर ना, इसने एक कर्व बना ली, एक बकर बना ली। जब ग्रह इस तरह चलने लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रह बकरी हो गए, इनकी गति बकरी होगी। जब ये एक लूप की बना लेते हैं, एक लूप के आकार में चलने लग जाते हैं, इस पॉइंट पे इनकी गति क्या है, बकरी है, इन पॉइंट्स पर। और जब ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो इनकी गति क्या हो जाएगी, जहां से मार्गी हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि ग्रह बकरी कैसे होते हैं। उल्टी चाल किसी भी ग्रह की नहीं हो सकती, ये बात समझ रखें। एक और पॉइंट आपको बताता हूं कि बकरी सिर्फ वही ग्रह होते हैं जिसको विज्ञान ग्रह मानती है, जिसको एस्ट्रोफिजिक्स ग्रह मानती है। ज्योतिष विज्ञान की बात नहीं कर रहा, जिसको साइंस ग्रह मानती है। साइंस किनको ग्रह मानती है, गुरु को, शनि को, मंगल को, बुध को और शुक्र को। ये 5 ग्रह ही बकरी होंगे और कोई ग्रह बकरी नहीं हो सकता।
क्योंकि वो सूरज की परिक्रमा नहीं करते, इसलिए वो बकरी नहीं हो सकते। इसके अलावा सूर्य तो एक तारा है, विज्ञान इसको एक तारा मानता है। राहु और केतु का विज्ञान में कोई अस्तित्व भी नहीं है। ज्योतिष में जय काल्पनिक ग्रह है, दो बिंदु हैं, एक साउथ नोड में है, एक नॉर्थ नोड में है, इसलिए इसका भी आज के वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। राहु और केतु की जो गति है, क्योंकि ये ग्रह है ही नहीं, ये काल्पनिक ग्रह है। हमेशा इनकी गति को हम बकरी कहते हैं, क्योंकि ये छाया है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा भाई उस धरती की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा नहीं करता, इसलिए इसकी गति भी बकरी नहीं हो सकती। ये तो बात हो गई बकरी ग्रह क्या होते हैं। अब देखिए बकरी ग्रहों का फल क्या होता है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो होते हैं उनका फल क्या होता है। बकरी ग्रह के फल के ऊपर अब चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको अलग अलग ज्योतिष विद्वानों के विचार बता दूं कि इसके बारे में अलग अलग ज्योतिष विद्वानों के क्या विचार हैं। विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि बकरी ग्रह हमेशा ही अशुभ फल देते हैं, कि जब भी कोई ग्रह बकरी हो जाता है वो तो उल्टा हो गया, वो अशुभ फल देगा। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि ग्रह उल्टा फल देना शुरू कर देते हैं, जैसे शुभ ग्रह अशुभ फल देंगे और अशुभ ग्रह शुभ फल देंगे। बृहस्पति शुभ फल देने लग जाएगा, राहु शुभ फल देने लग जाएगा। कुछ विद्वान ये मत मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ग्रह बकरी हो या मार्गी हो, इसमें कोई अंतर नहीं आता, इनका फल सेम रहता है। और कुछ विद्वानों का मत है कि ग्रह बकरी होने जब हो जाता है तो अगर नीच का हो तो उच्च के ग्रह जैसा फल देता है, और अगर उच्च का हो तो नीच के ग्रह जैसा फल देता है। तो भाई ये तो हो गए अलग अलग विद्वानों के मत। अब देखिए जो हमने चर्चा की कि ग्रह बकरी कैसे होते हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, उसके मुताबिक ये निष्कर्ष निकलता है कि शुभ बकरी ग्रह शुभ फल ही देंगे। कुंडली में जो ग्रह शुभ फल देने वाले हो, मंगल हो, शनि हो, बृहस्पति हो, इसका कोई अंतर नहीं। जो कारक ग्रह हो, शुभ स्थानों में पड़े हो, शुभ फल देने वाले हो, वो अगर बकरी हो जाए तो शुभ फल ही देंगे। और जो ग्रह शुभ फल देने वाले हो, वो अगर बकरी हो जाए वो शुभ फल ही देंगे। इनमें फल देने में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि बकरी ग्रह राशि के एक स्थान पर अधिक समय गुजारते हैं। देखिए कोई भी ग्रह बकरी हो जाए तो इस स्थान पर ग्रह क्या करेगा, अधिक समय गुजारेगा। राशि के एक ही स्थान पर अधिक समय गुजारते हैं, इसलिए यह बलवान हो जाते हैं। जो जातक के व्यवहार में, फिर मैं बता रहा हूं, जातक के व्यवहार में अंतर लाते हैं। एक बात तो क्लियर होगी कि बकरी ग्रहों का फल मार्गी ग्रहों के फल से अलग होता है। किस क्षेत्र में अलग होता है? जातक के व्यवहार में को ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। जातक का जो व्यवहार होता है उसको ये पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये बहुत बलवान हो जाते हैं। आगे हम हर एक ग्रह जो बकरी होता है उसके फल के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, ये दूसरी बात ये है कि बकरी ग्रह उल्टा तो चलते ही नहीं, जैसे हमने चर्चा की, सिर्फ हमें प्रतीत होता है। इसलिए कोई भी ग्रह जब बकरी होकर पंचांग में पिछली राशि में दिखाते हैं तो यह सिर्फ अंश की सेटिंग के लिए दिखाना पड़ता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि ग्रह बकरी होकर पीछे वाली राशि में चला गया। देखिए ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। मान लीजिए शनि सिंह राशि में है तो ये बकरी हो गया अब, और पंचांग के हिसाब से ये कर्क राशि में आ गया। तो जिन जातकों की
कर्क राशि में 60 खत्म हो गई थी, वो कहते हैं कि उनकी 60 फिर शुरू हो गई। ऐसा नहीं है। अगर सिंह राशि से वक्री होकर कर्क राशि में जाएगा ग्रह, तो कर्क राशि का बहुत ही कम मात्रा में फल देगा, बहुत ही न्यून मात्रा में फल देगा। ज्यादा फल वो सिंह राशि का ही देगा, क्योंकि कर्क राशि में तो गया ही नहीं, हमें सिर्फ प्रतीत ही हुआ है कि वो कर्क राशि में चला गया। इसलिए इसका झुकाव उस तरफ होने के कारण उस राशि का बहुत ही न्यून मात्रा में ये फल देगा। एक बात और मैं आपको बतानी चाहता हूं कि वक्री ग्रह में और कहाँ चेंज आता है, कहाँ पर परिवर्तन आता है। देखिए, वक्री ग्रह की दृष्टि में थोड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि ग्रह का जो रास्ता है वो बदल जाता है ना, रास्ता चेंज हो गया। इसलिए जो इसकी दृष्टियां होगी इस पॉइंट से, वो जो इस पॉइंट से दृष्टियां हैं उनसे क्या होगी, एंगल में, कोण में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए इसकी दृष्टियों में तब्दीली होती है। क्या तब्दीली होती है दृष्टियों में? इनकी जो दृष्टियां होती हैं वो थोड़ा डिले के बाद फल देती हैं, थोड़ा विलंब के बाद फल देती हैं। मगर शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ फल ही देगी, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ फल ही देगी। शुभता और अशुभता में की दृष्टि में कोई फर्क नहीं आएगा। गुरु की दृष्टि चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, शुभ फल ही देगी। शनि की दृष्टि चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, वो नाश करने वाला फल ही देगी। यानी कि इनकी दृष्टि शुभ और शुभ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? इनकी दृष्टियों का फल हमें थोड़ा विघ्न के साथ मिलेगा। अब भाई, राहु और केतु की बात अलग है, क्योंकि वो काल्पनिक ग्रह है। उनकी वक्री दृष्टि पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। राहु की 9वीं दृष्टि पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि राहु की दृष्टि कैसे फल देती है, वो आप देख लेना। राहु इसमें शामिल नहीं है। तो ये तो बात होगी वक्री ग्रहों की दृष्टि की। अब बात करते हैं कि वक्री ग्रह क्या फल देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाए तो इसका जातक पर क्या फल होगा। देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति है वो किसके कारक है? ज्ञान के कारक है, ऊंची सोच के कारक है, इन चीजों के कारक है। मगर अगर कुंडली में ये शुभ होंगे तो शुभ फल ही देंगे। अगर शुभ स्थिति में होंगे, पाप क्रूर ग्रहों के इफेक्ट में होंगे, तो शुभ फल देंगे। वक्री होने के कारण यह बहुत बलवान हो जाएंगे। इसलिए जातक की कुंडली में जब गुरु वक्री होंगे तो जो इनके गुण है, जिनके ये कारक है, किनके कारण है? कारक है ये ज्ञान के और ऊंची सोच के। तो वो व्यक्ति अपने आप को बहुत विद्वान समझेगा। जिनकी कुंडली में गुरु वक्री हो जाएंगे वो जातक अपने आप को बहुत विद्वान समझेगा और लोगों को उपदेश देता रहेगा, बिना मांगे लोगों को सलाह देता रहेगा। ज्ञान के कारण उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने में अहंकार ले आएगा कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। और इस कारण कई बार उसे यश कम मिलेगा और अपयश अधिक मिलेगा। तो अब एक क्वेश्चन व्यूअर्स के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर कुंडली में गुरु धन भाव को प्रभावित कर रहा है, शुभ रूप से प्रभावित कर रहा है, तो व्यक्ति को धन देगा या नहीं देगा? देगा भाई, क्यों नहीं देगा? जिस भाव से भी गुरु के शुभ संबंध हो, उस भाव का फल कई गुना बढ़ा कर देगा, बहुत अच्छा फल देगा। अगर दूसरे भाव से संबंध रखता हो तो व्यक्ति बहुत धनी होगा। चौथे भाव से शुभ संबंध रखता हो तो व्यक्ति के पास अच्छा वाहन, अच्छा मकान, यह सब कुछ होगा। तो अंतर कहाँ आएगा? गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है और वो फल
फटाफट देती है, बहुत जल्दी देती है। लेकिन जब गुरु बकरी हो जाएगा, इसकी जो दृष्टि होगी, जिन ग्रहों पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, उनके फल में थोड़ा विघ्न आएगा। थोड़े विघ्न के बाद फल मिलेगा, लेकिन फल पूरा मिलेगा। ये तो बात होगी बकरी गुरु की। अब बात करते हैं कि अगर दैत्य गुरु शुक्र बकरी हो जाए, तो भाई शुक्र का सीधा संबंध भोग से है, विलास से है, लग्जरी की वस्तुओं से है। इसके स्वभाव में भी कोई अंतर नहीं आएगा। अगर शुभ है तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल देगा। लेकिन जातक के व्यवहार को पूरी तरह से प्रभावित कर देगा। जातक में शुक्र के गुण बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बहुत बड़ी मात्रा में आ जाएंगे। कौन से गुण आ जाएंगे? जातक बहुत संवेदनशील हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। किन चीजों के प्रति? शुक्र की चीजों के प्रति। शुक्र की चीजें कौन सी है? प्रेम संबंध, शादी, इनमें इसकी भावनाएं, इसकी इमोशंस बहुत बढ़ जाएगी। अगर बकरी शुक्र वाले जातकों के कोई प्रेम संबंध चल रहे हो, तो यह चाहेंगे कि इनका प्रेमी या प्रेमिका सिर्फ इनकी तरफ ही देखे और किसी की तरफ ना देखे। जब किसी और की तरफ देखेगा तो ये सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, मरने मारने पर भी तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी सेक्स डिजायर में भी वृद्धि होगी शुक्र के कारण, वो इच्छा भी बढ़ जाएगी। और यही प्रॉब्लम पति पत्नी में आएगी। अगर पति की कुंडली में शुक्र बकरी हो, तो पत्नी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझेगा कि किसी दूसरे से बात भी ना करे। और अगर पत्नी की कुंडली में शुक्र बकरी हो, तो पति पर बिना वजह से शक करेगी। और स्त्रियों में एक खास बात देखी गई है, जिनकी कुंडलियों में शुक्र बकरी होता है। क्या बात देखी गई है? कि वो प्रेम के मामले में बहुत अग्रेसिव हो जाती है। जब कोई इनसे संबंध तोड़ लेता है, तो ये पूरा बदला लेती है, उससे बहुत अग्रेसिव होकर बदला लेती है और उसको बता देती है कि मेरे साथ तूने प्रेम संबंध तोड़ा है, अब इसका तुझे फल भुगतना पड़ गया। तो ये तो हो गया बकरी शुक्र का फल। आगे चलते हैं। अगर कुंडली में मंगल बकरी पड़ा हो, तो मंगल भी भाई अगर शुभ हो, कारक हो, केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, तो अच्छा फल देगा। नहीं तो अशुभ हो तो अशुभ फल देगा। व्यवहार में कैसे तब्दीली लाएगा? देखिए, मंगल किस चीज का कारक है? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मंगल? साहस को, ऊर्जा को, यानी एनर्जी को, उत्साह को, इन सब चीजों को मंगल रिप्रेजेंट करता है। इन सब चीजों का ये कारक है। बकरी मंगल वाले जातकों में यह सभी गुण जरूरत से अधिक होंगे, क्योंकि मंगल बहुत बलवान हो गया, इसलिए ये सभी गुण जरूरत से अधिक होंगे। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब गुस्से में किससे झगड़ा हो गया। मंगल इनको बहुत ही ज्यादा साहसी बना देता है, जरूरत से अधिक साहसी बना देता है। और जिन महिलाओं की कुंडलियों में मंगल बकरी हो, वो वायु सेना में पायलट होती देखी गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बड़ी बड़ी अफसर होती देखी गई हैं। इतना साहस दे देता है उनमें। जिन जातकों की कुंडली में मंगल बकरी पड़े हैं, उनको अपने पास कभी भी कोई हथियार नहीं रखना चाहिए। इन्हें चाहिए कि जब किसी से कोई वाद विवाद हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए, तो लॉजिक से काम ले, दिमाग से काम ले, शारीरिक शक्ति से काम ना ले। तो भाई ये तो बात होगी बकरी मंगल की। अब आगे आते हैं। अगर बकरी बुध हो, किसी की कुंडली में राजकुमार ग्रह बुध बकरी हो जाए, तो इसका क्या फल होता है? बुध भाई किस चीज के कारक है? बुद्धि के कारक है, व्यापार के कारक है, कम्युनिकेशन यानी किसी से बातचीत करने के कारक है, लिखने के कारक है, लेखन के कारक है। इन सब चीजों के कारक कौन है? बुध है।
अगर शुभ प्रभाव में हो तो शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे, और शुभ प्रभाव में हो तो शुभ फल देंगे। मगर जातक के व्यवहार में, जातक की सोच में परिवर्तन ला देंगे, उसमें बुद्ध के गुण अधिक आ जाएंगे। क्या गुण अधिक आ जाएंगे? जातक में बुद्धि की अधिकता आ जाएगी, ज्यादा इंटेलिजेंस आ जाएगी, जरूरत से अधिक इंटेलिजेंस आ जाएगी, जिसके कारण किसी भी काम की लाभ व हानियों के चक्कर में पड़ा रहेगा कि ये काम करूं मुझे लाभ होगा, फिर सोचेगा नहीं हानि हो जाएगी, फिर सोचेगा कि लाभ होगा, और लाभ हानि के चक्कर में पड़कर वह निर्णय लेने में इतना समय लगा देगा कि बना बनाया काम हाथ से निकल जाएगा। कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं इस तरह के जातक, और नुकसान उठाना पड़ता है। बुद्ध वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो हम बोलते हैं। जिनका बुद्ध बकरी हो वो कई बार तो बहुत अधिक बोलेंगे और कई बार बहुत कम बोलेंगे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिनकी कुंडली में बकरी बुद्ध होता है, जब उनको बोलने की आवश्यकता होती है, जब उनको बोलने की जरूरत होती है, तब बोलते नहीं। जब मौका होता है तब बोलते नहीं, तब तो सोचते ही रहते हैं बोलूं कि ना बोलूं, फालतू में बातें करते रहेंगे। बकरी बुद्ध वाले जातक को ये सलाह दी जाती है कि वो अपना मन शांत रखे, और जब भी मौका हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिना पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ जो आपको सही लगता है अपनी बात रखें। अगर भाई कुंडली में बुध अस्त हो, ज्यादातर बुध सूर्य के साथ ही रहता है ना, तो अगर किसी की कुंडली में बुध अस्त हो और अस्त बुध बकरी हो जाए, तो इस तरह के जातक योजनाएं, प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी बना लेते हैं, लेकिन जब इनको इम्प्लीमेंट करने का समय आता है, जब इन प्लानिंग्स को लागू करने का समय आता है, तो वह लागू नहीं कर पाते, सोचते ही रह जाते हैं। ज्यादा सोचने के कारण एक डर सा बैठ जाता है दिल में कि अगर जब मैंने ये योजना लागू कर दी कहीं ऐसा ना हो जाए, और सोचने के कारण डर को कई गुना मल्टीप्लाई करते रहते हैं अपने दिमाग में। बहुत डर जाते हैं कि नहीं यार मैं नहीं करता ये काम, और वो अच्छी से अच्छी प्लानिंग अपने जीवन में लागू नहीं करते, जिसके कारण अपनी बुद्धि का पूरा लाभ नहीं ले पाते। तो भाई अब आखिरी ग्रह बचा है बकरी, जो हो सकता है, 4 की तो बात कर ली, अब बचा शनिदेव, न्याय के कारक ग्रह। जो शनिदेव है उनकी चाल बहुत धीमी होती है, बहुत स्लो गति होती है, तभी तो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। और शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिनको कि हम ज्योतिष में कहते हैं कि ये नाश करने वाली होती हैं। बृहस्पति की दृष्टियों को अमृत समान मानते हैं, और शनि की दृष्टियों को थोड़ा हम नाश करने वाली कह लो, थोड़ा नेगेटिव मानते हैं। इसलिए जिस कुंडली में शनि शुभ फलदायी हो, तो क्योंकि इसकी गति पहली बहुत कम है, दूसरा इसका रास्ता बदल गया, तो जिसकी कुंडली में ये शुभ फलदायी होगा, ये पॉइंट नोट कर ले, स्पेशल शनि पर लागू होगा। जिसकी कुंडली में शनि शुभ फलदायी होगा और बकरी हो जाए, उसके शुभ फल में थोड़ी कमी आ जाएगी, उसके शुभ फल में, अच्छे फल में थोड़ी कमी आ जाएगी। और अगर शनि अशुभ हो और बकरी हो जाए, तो उसके जो शुभ फल होंगे उसमें थोड़ी अधिकता आ जाएगी। इसीलिए देखने में आया है कि वैसे तो तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, और तुला के शनि बहुत ही अच्छा फल देते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन अच्छा फल देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स की कुंडलियों में शनि उच्च के होते हैं देखे गए हैं।
लेकिन अगर शनि बकरी होकर उच्च के हो जाए तो ये इतना शुभ फल देते नहीं देखे गए, इनके शुभ फल में थोड़ी कमी आ जाती है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में शनि बकरी होता है तो उनमें शनि के गुणों की अधिकता आ जाती है, शनि के गुण बढ़ जाते हैं। जैसे मूड कभी ना होना तो काम नहीं करना, मूड होने पर ही काम करना, थोड़ी सी आलस आ जानी, और धर्म के मामले में कभी श्रद्धा बहुत बढ़ जानी, कभी श्रद्धा बहुत कम हो जानी। आज इस भगवान के मंदिर में जाने लग गए, कल दूसरे भगवान के मंदिर में जाने लग गए, कभी बिल्कुल ही आस्तिक हो गए, कभी बिल्कुल ही नास्तिक हो गए। इस तरह के परिवर्तन शनि लेकर आता है अगर वह कुंडली में बकरी है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था बकरी ग्रहों के ऊपर। ये पूरा वीडियो अनुभव के ऊपर आधारित है और सटीक जानकारी आपके साथ शेयर की गई है। अगर आपने ये मेरा वीडियो इतना कीमती समय निकालकर देखा, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।